इंडिया एंड अगेंस्ट ब्रिक्स समिट हो रही है ऐसे गोवा में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इज ऑल्सो देयर एंड 18 कहा जा रहा है अग्रीमेंट्स होंगे दोनों ममालिक के दरमियान। वाइल हम जानते हैं हमारे वजीर आजम 3 दिन के दौरे पे हैं अजरबैजान, और वहां पर वो वहां से क्या वापस लेकर आएंगे? एक तरफ जो है वो यहाँ पर इतने स्ट्रांग डिफेंस अग्रीमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, बात यह है कि ब्रिक्स का पूरा फायदा उठा रहा है इंडिया। हम ब्रिक्स के मेंबर नहीं हैं, लेकिन असल चीज ये है कि इन तमाम ममालिक का, चूंकि ये एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन IMF से जान छुड़ाने के लिए या उनके मुकाबले पे, तो इसलिए मफाद तो इन सबका इकट्ठा एक मौजूद है उसमें। दूसरी तरफ ये है कि इंडिया और रशिया के ताल्लुकात इतने पुराने हैं, उसमें 2 एलिमेंट आप अगर ज़हन में रखें। एक तो ये कि इंडिया पिछले कुछ सालों तक, बल्कि अब तक अपना कुछ 70 to 80% मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो उन्होंने रशियन उनके पास है, जिसकी वजह से उनकी डिपेंडेंस थी उनके ऊपर स्पेयर पार्ट्स वगैरह उन चीजों की। फिर रशिया को उन्होंने 8 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का, उनको सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो रशिया ने पैसा वसूल करना है उनसे। और रशिया को ये नजर आता है कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो अभी बड़े सालों तक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस इनके साथ चलता रहेगा। तो इस चीज की वजह से जब ममालिक के अपने माली मुफादात वहां पे हैं, तो ये लाजमन आप देख सकते हैं कि उनकी टिल्ट उधर होगी। लेकिन रशिया पाकिस्तान के साथ जो थोड़ा बहुत ओपन अप हो रहा है वो इंडिया को बिल्कुल नाराज करके नहीं होगा। ये प्रोसेस बहुत स्लो चलेगा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने। उसमें एक और भी जो वजह है वो ये है कि हमारी तरफ से पॉलिसी इनिशिएटिव है ही नहीं, कहीं भी नहीं। ईरान का मसला आता है, ईरानी अभी उनके सदर ने कहा जी हम सीपैक का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमसे कोई हिला ही नहीं यहां से अभी तक। भाई ये तो एक अपॉर्चुनिटी, आप जाके छलांग लगा के पहुंचे। दूसरी तरफ ये है कि ईरानियों ने गैस पाइपलाइन आपके पहुंचाई हुई है, 4 साल से आप बैठे हुए हैं, आप उसको पाइपलाइन का घास नहीं डाले, उसका करी कुछ नहीं रहे। तो हम इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, हम रिएक्टिव किस्म की पॉलिसी रखी हुई है, जहां कहीं किसी ने कुछ कह दिया उसका जवाब दे दिया। इसकी वजह से हम रशिया को भी अपने साथ पूरी तरह अलाइन नहीं कर सकेंगे। और ये सारे खित्ते में ये हमारा डायलेमा है। और जैसे शाह साहब अभी कह रहे थे, इसके लिए एक डायनामिक किस्म का फॉरेन मिनिस्टर 24 आवर्स डेडिकेटेड चाहिए, जो इस पॉलिसी को लेके हर वक्त इस पे स्टडी करे, सोच विचार करता रहे और उसके लिए कोई ना कोई आगे स्ट्रेटजी वर्कआउट करे, जो कर नहीं सकता। एक और भी है, मैं ऐड कर दूं ये रशिया वाली बात। हमारी बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ साहब वो डिफेंस इक्विपमेंट में उनका कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है। अगर वो होता, यकीन माने वो इधर भी पहुंचे होते मोदी के साथ। चटान साहब, जो जमहूरी निजाम के हवाले से चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है सर, वजीर दाखिला की जानिब से, ये तो आप वजीर दाखिला से मैं आपसे पूछ रही हूँ, मतलब इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए ये इतना, मेरे ख्याल से एक लिहाज से सेंसिटिव मसला तो है, क्योंकि सारी दुनिया यही कह रही है कि पाकिस्तान सारी दुनिया में दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। अपने पड़ोसियों के ममालिक में अफगानिस्तान का भी यही गिला शिकवा है और इंडिया के भी एक गिला शिकवा है। और ये कोई पहले बार इस तरह की बात नहीं हुई, 1000 बार से तो मैंने ज्यादा कहा है। दुश्मन कहता है ना, दुश्मन नहीं, हमने मुल्क के लिए मैंने कहा है कि भाई आप लोग पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान पे अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? सही बात। लेकिन उन्होंने बात को उलट दिया, पूछ भी कह रहे हैं कि या तो हमें कानूनी कवर दे दे कि हम कार्रवाई, यानी मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, ISPR ने भी 100 बार से ज्यादा इसका इजहार किया है कि यहाँ पे दहशतगर्द है जिस पे कोई हाथ नहीं डाल रही है, या तो हमें कानूनी कवर दे दे कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करें, या पंजाब गवर्नमेंट खुद कार्रवाई करे। लेकिन जब भी कोई कार्रवाई की बात करते हैं तो इनके वज़रा, इनकी कौमी असेंबली का स्पीकर, इनका प्राइम मिनिस्टर धमकियों पे आ जाती है। ये बात गलत है कि पंजाब में एक्शन लिया जा रहा है और फौज आड़े आ रही है। ये गलत है, उल्टा है, ये उल्टा है, रेजिस्ट कर रहे हैं पंजाब में। मैं आपको बताऊं, अब चीज ये है कि जब आप टेररिज्म के खिलाफ कर रहे हैं बात, ये आपको 200% पता है कि ना लश्कर तैयबा इंडिया में कुछ करा रही है अभी, और ना ही ये जैश मोहम्मद करा रहा है। अगर करा रहे होते तो बॉम्बे के बाद 8 साल में कई वाकयात होते। ये अब साजिश है, वहां पे मोदी और अजीत दोवल इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने फ्लैग ये ऑपरेशन, क्योंकि अजीत दोवल बड़ा शैतान चीज है, वो अग्रेसिव इस्तेमाल करता है इंटेलिजेंस का, और उसने ये किया है। एक तो उसको नहीं, हम उसको पब्लिक के सामने उसको बेनकाब नहीं करते अजीत दोवल को। दूसरी तरफ ये है कि अपने जो लोग यहां पे मौजूद हैं वो जब नारे लगाते हैं, सड़कों पे बड़े बड़े जुलूस लेके निकलते हैं, तो वो इसकी परसेप्शन बनती है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा ने तो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, आपने खुली छुट्टी दी हुई है। अब ये हुकूमत का काम था उनको बंद करना, ये नहीं किया। पंजाब में कौन सा आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का कौन सा सूबा,
کون سا شخص ہے جس نے مطالبہ نہیں کیا کہ پنجاب میں رینجرز کو آپ امپلوائے کریں؟ لیکن روک کون رہا ہے؟ فوج تو بے شمار دفعہ کہہ چکی ہے، حکومت روک کے بیٹھی ہے. حکومت نے یہ ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے فوج کو کہ ان کے منہ پہ یہ واپس یہ ملبہ ان پہ ڈال دیا اور آپ بری ذمہ ہو گئے. اور اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری جو بیان دیا ہے وہ تو مسلم لیگ خود ہے، حکومت ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اب پاناما کا اس کے کیس نکلا ہے، پی ٹی آئی والی بھی نکل رہے ہیں، پورا پوزیشن کہ اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو ہم دنیا میں یہ واویلا کریں کہ یہ تو ہمارے کرپشن میں نہیں ہوا ہے، ہم نے چون کے بیان دیا تھا، ہمارا اختلافات تھا فوج کے ساتھ کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم کو چھٹی کیا. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جس کا دوست ہے جو انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے مودی، جس طرح کے جنرل صاحب نے کہا کہ اس کے کوئی بیان کا وہ نوٹس نہیں لیتا ہے، اس کا اتنا بڑے رنگ کا سر پکڑا گیا. اس سے پہلے ان کے وزراء نے بیانات دی کہ ہم کانٹے کو کانٹے کے ذریعے سے نکالیں گے. بلوچستان کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، خود مودی نے کتنے تقاریر نہیں کی. کیا اس کا کوئی رد عمل آ گیا؟ تو وہاں بھی لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی کہاں پہ آپ نے جو حملہ کیا اس کو ثبوت دے دی. اس کا پوزیشن بھی بہت کمزور ہو چکا تھا تو اس کو بھی کور دیا نواز شریف صاحب نے. اور میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ یہ کسی اور نے نہیں، مسلم لیگ کے آپ کو بھی پتا ہے، فوج آرمی کو بھی پتا ہے، حکومت کو، چودھری نثار کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیان کس نے دیا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو کس نے اچھالا ہے؟ مریم نواز کا جو میڈیا سل ہے انہوں نے اس چیز کو اچھالا ہے اور ساری دنیا میں پھیلایا ہے اور اس کو ہوا دی ہے. یہ حکومت نے خود کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اخبار یہ اس طرف اخبار اس طرف نمائندہ اس طرف نمائندہ. سب سے پہلے اس آدمی کو پکڑنا ہے جنہوں نے یہ بیان دیا. دودھ کی رکھوالی کے لیے بلی کو کھڑا کر دیا ہے. ایک وفاقی وزیر باقی دو وفاقی وزیروں کو جو ادھر بیٹھے تھے